शिव जी को मानने वाले केवल शिव जी को ही मान रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, धर्म हम लोग बट गए, और बट गए तो हमारी ताकत कमजोर होगी, क्योंकि कलयुग में केवल संग में शक्ति है। संग ही शक्ति कलयुग है। कलयुग में जब हम साथ नहीं होंगे ना सब, तब तक ताकत नहीं बनेगी। पहले तो अकेले आदमी इतनी तपस्या कर लेता था कि वो पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता था। लक्ष्मण ने स्वयं कहा, मैं गेंद की तरह पृथ्वी को लेकर के भाग सकता हूं 100 योजन तक। पृथ्वी को, साधारण बात नहीं है पृथ्वी को लेकर के घूमना। 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर जा सकता हूं मैं इस पृथ्वी को हाथ में उठा करके गेंद की तरह, बिना परिश्रम की। कितनी ताकत रही होगी। और आज तो हम अपने पैर पर भी खड़े होने की ताकत नहीं है, उसके लिए भी लाठी चाहिए साथ में। और बुढ़ापे की तरह धुर, जवानी में ही कमर झुकने लगी कमान की तरह, आंखें कोटरों में घुसने लगी हैं। यह हाल है आज के मनुष्य का। क्यों है? क्योंकि हम लोग दुख निवृत्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, सुख के लिए नहीं कर रहे हैं। दुख की निवृत्ति के लिए, सुख के लिए कार्य कीजिए, देखो सब आनंद होगा। लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। सौनकादि 88,000 ऋषियों ने 6 प्रश्नों किए थे सूत जी से। उन 6 प्रश्नों का उत्तर समास व्यास की विधि से आपको समझा रहा हूं। जीवन का परम धर्म, जीवन का परम लक्ष्य, भगवान के अवतार क्यों होते हैं तो कितने होते हैं, शास्त्रों का सार क्या है। और जब भगवान इस धरा धाम को से जाकर के परम अपने गोलोक धाम को गए, धर्म की रक्षा, धर्म की स्थापना करने के बाद जब भगवान इस धरा धाम से चले जाते हैं तो धर्म को किसकी शरण में छोड़ करके जाते हैं। ये वेद व्यास ने संपूर्ण रचना भागवत जी में लिख दी। भागवत लिखने का कारण क्या था? कपट धर्म को दूर करके भगवत धर्म की स्थापना करना। और जो लोग, जो शाखाएं बट गई थी जगह जगह, जितने पुराण उतने देवताओं को जो मानने लगे थे, उनको वेद व्यास जी ने सोचा अब एक ही काम है, लेकिन बताया किसने? जो अकल वृद्ध हो, जब तक जीवन में कोई निर्देशक ना हो हमारा, हम स्वेच्छाचारी हों, अपने हिसाब से सब कुछ लिखते हो, किसी का निर्देशन न हो, तो तब वो काम कभी सफल नहीं होता है। और वयोवृद्ध, अकल वृद्ध का सानिध्य चाहिए। और तुरंत नारद जी अपनी वीणा पर गुनगुनाते पहुंचे वेद व्यास जी के पास। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण